लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात 40 मिनट तक चली अहम बैठक। यूपी में योगी और भागवत का चुनावी मास्टर प्लान तैयार, उड़े राहुल गांधी और अखिलेश यादव के होश। चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई, यूपी में संघ हुआ एक्टिव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के बीच राजधानी लखनऊ में अहम मुलाकात हुई। कहने को तो ये संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़ी मुलाकात थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने और विपक्ष के पीडीए कार्ड को फेल करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बता दें कि तकरीबन 40 मिनट तक बंद कमरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अहम मीटिंग चली है, अहम मंथन चला है, जिसको लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जब जब संघ बीजेपी के साथ किसी भी राज्य में चुनावी रणनीति तैयार करता है तो उसके परिणाम जो है वो बीजेपी के प्रचंड बहुमत के तौर पर देखे जाते हैं। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में राजधानी में मोहन भागवत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और बंद कमरे में 40 मिनट में जो मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है, वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस बीच गुरुवार सुबह दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के साथ भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 15-15 मिनट की मुलाकात की है। लेकिन बात अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुए करीब 40 मिनट के अहम मुलाकात की करें तो इस मुलाकात का सबसे अहम पहलू 2027 के चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करना था। सीएम योगी अक्सर काशी, अयोध्या और मथुरा की बात करते हैं, जिसे अब संघ के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर ले जाने की तैयारी है। हिंदू हैं कि जो बड़ी लकीर खींचने की बात कही है वो सीधे तौर पर जातिगत दीवारों को गिराने की कोशिश है। चर्चा है कि संघ के 2 लाख कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचेंगे और हिंदुत्व की लहर को फिर से जागृत करने का काम करेंगे। बैठक में अवैध घुसपैठियों, खास तौर पर बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर भी चर्चा होने की खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और एक मुख्यमंत्री दोनों ही इस मुद्दे पर एक राय रखते हैं। इसके अलावा घर वापसी और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई। मोहन भागवत का मानना है कि यदि समाज जागृत और समरस रहेगा तो राजनीतिक विकृतियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये योगी के उस सख्त स्टैंड को और मजबूत देता है जो कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक गौरव को लेकर के आगे चलते हैं। मुलाकात में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मोहन भागवत चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आम लोग एसआईआर के मुद्दे पर पीछे न रहें। संघ की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी के हिंदुत्व एजेंडे को इस तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा जिससे तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली डबल इंजन की सरकार की वापसी सुनिश्चित हो सके। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि संघ प्रमुख ने तीनों शीर्ष नेताओं से अलग अलग फीडबैक लिया है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिल पाया। ऐसे में संघ और बीजेपी दोनों 2027 को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हाल ही के कुछ विवादों जैसे कि यूजीसी के बदले नियम, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा प्रकरण और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण को लेकर के उठे सवाल से सरकार की छवि को लेकर के भी चर्चा हुई है। विपक्ष खास तौर से समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि जिस संघ को ये जानना चाहे कि वो जमीन पर कार्यकर्ताओं और परंपरागत समर्थक वर्ग में किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्या नाराजगी है, क्या भ्रम है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के संघ और बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनावों को लेकर के बड़ी रणनीति बना रही है। और ऐसे में जो जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, वो सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही
रही है, तो ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जा सके और असल में इस मुद्दे का जमीनी यानी कि ग्राउंड लेवल पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, इसको जानने की कोशिश भी बाकायदा आरएसएस और बीजेपी की ओर से की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर भी जोरदार तरीके से वार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते हैं। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को जब जोड़ता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई। पर्व और त्योहार आस्था नहीं आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज। हमने बार बार कहा है विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहाँ पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक है कि दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।